सजना गछर साग पुष्टिकर होइतिबारु एहार महत्व खूब बेसी। एई गछर गंढिठु छुई छेली इत्यादि औषधीय गुण थिबारु आयुर्वेद चिकित्सा रे एहार आवश्यकता बेस रहिछि और बजार रे एहार चाहिदा सबु समय रे देखिबाकु मिले। सजना आम राज्यर एक लोकप्रिय वृक्ष जातीय परिबा फसल। व्यावसायिक दृष्टि एहाकु चाष कले अल्प मजूरीर स्वल्प खर्च रे निश्चित लाभ मिलिथाय कहिले सजना साग को बुझाई थाए। तेणु चाषी भाई माने सजना चाष करबा उचित। सजना चाष पई माटीर अम्लता 6.5 रु पाखापाखि 8 रहिले सजना चाष खूब भल होइथाय। साधारणतः बालिया दोरसा और दोरसा निगिड़ा माटी एई चाष पई बेस उपयोगी। बजार रे मिलुथिबा प्रमुख किसम मानक मध्यरे ओडिसा रे प्रायतः अधिक चाष हेउथिबा PKM 1 जहा गछ लगेबार 8 रु 9 मास मध्यरे अमल होइथाय। एतद व्यतीत PKM 2, PKM 3, KKM 1, कोयम्बार 2 एवं रोहित 1 किसम। रोहित 1 किसम लगेबार 4 रु 6 मास मध्यरे अमल देइथाय। साधारणतः 1 एकर जमीरे सजना चाष पई 200 ग्राम रु 250 ग्राम बिहन मंजीर आवश्यकता पड़ी थाए। लगाइबा पूर्वरु बिहन को विशोधन करबा उचित। एथिपई बीटाबैक्स पावर थिराम बा बाबिस्टिन द्वारा विशोधन कार्य करा जाय थाए। बीटाबैक्स पई 1.5 ग्राम रे 1 केजी मंजी, थिराम पई 3 ग्राम रे 1 किलोग्राम मंजी एवं बाबिस्टिन रो 2 ग्राम रे 1 किलोग्राम मंजी विशोधन करबा उचित। मंजी विशोधन हो सारिया परे एहाकु पॉलिथिन पैकेट रे लगेई चारा तैयारी करी माटी रे लगाई परिबे। नचेत सीधा सड़क माटी रे पोती गछ करी परिबे। लगाइबा समय रे गछरु गछ दूरत्व 2 मीटर रु 2.5 मीटर व्यवधान हेबा उचित। एहा द्वारा अमल आशातीत भाव में मिलिथाय। 2 मीटर व्यवधान रे जदि चारा रोपण करा जाय तेबे 1 एकर जमी पई 1000 चारा गछर आवश्यकता रही थाय। जदि 2.5 मीटर व्यवधान रे लगांती तेबे हाराहारी 600 चारा गछर आवश्यक हुए। एई चारा गछ को लगाइबा पई गातर गभीरता एवं चौड़ा यथाक्रमे 45 सेंटीमीटर हेबा उचित एवं सेई गात को विशोधन करिया पई उचित परिमाण रे खत सार और गात पिछा 10 रु 15 ग्राम निंब पीडिया प्रयोग करि परिबे। ता छडा सढ़ा गोबर खत 10 रु 12 ग्राम ता सहित DAP 50 ग्राम और MOP 100 ग्राम देले चारा गछटी हृष्टपुष्ट होई बढ़े। एहार ठीक 10 दिन परे यूरिया 60 ग्राम प्रति गात पिछा देबा उचित। ठीक 2 रु 3 मास परे गछ पिछा 80 ग्राम यूरिया एवं पोटास सार देबा उचित, जहा फल रे अंकुरित गछटी शीघ्र शीघ्र बढ़ी थाए। जदि मासे परे देखिले चारा गछटी कौनसी कारणर मरी जाइछि तेबे सेही स्थान रे तुरंत नुआ चारा गछ लगाइबा उचित। गछर उच्चता जेतेबेले 75 रु 100 सेंटीमीटर बढ़ी थाए सेतेबेले गछर अग्रभाग को छिंडेई किंबा काटी देबा उचित। चारिपटु 4टी डाल बढ़ई सेगुड़िक 15 सेंटीमीटर होईगले से डाल गुड़िकर अग्रभाग गुड़िक मध्य काटी देबा उचित, जद्वारा गछटी झंकालिया और अल्प उच्चता विशिष्ट होई बढ़िबो। जदि एभली न करिबा तेबे गछटी डेंगारे बढ़िबो और अमल मध्य खूब कम दबो। गछ लगेबार 1 मास परे प्रत्येक 15 दिन व्यवधान रे 2 थर घास बाछिबा सहित गछर चारिपटे पोड़ा खसा करी माटी को हल्का करबा उचित। जदि पानीर आवश्यकता अनुभव हुए तेबे तुरंत जलसेचनर व्यवस्था करा जिबा उचित। सजना गछर मुख्य शत्रु संबाळुआ पोक, जिए गछर पत्र गुड़िक खाइ जाय। संबाळुआ दाउरू गछ को बंचाइबा पई क्लोरोपाइरिफस बा कार्बोरिल 50 WP 2 ग्राम प्रति 1 लिटर पानी रे मिसई सिंचन करिबा दरकार। एतद व्यतीत फल माछर प्रादुर्भाव मध्य देखा जाय थाए। सेमानकु दमन करिया पई थायोमिथस काम 200 ग्राम प्रति हेक्टर जमी रे प्रयोग करि परिबे। गछ लगेबार 150 दिन, 180 दिन, 210 दिन व्यवधान अंतर रे एहाको प्रयोग करिवा द्वारा सजना गछर रोगपोक आक्रमण रे नियंत्रण ठीक भाबे होई थाए। एतद व्यतीत एही चाष व्यावसायिक दृष्टिकोणरू अंत फसल भाव में टमाटो, कखारू, बीन्स, बादाम, हलदी, अदा, सपुरी आदि को 2 धाड़ीर फांका जमी रे लगाई बेस 2 पैसा अधिक रोजगार करि परिबे। सजना गछ जेतेबेले फूल फुटी अमल देबाको आरंभ करे सेतेबेले 1 एकर जमीरू 50 रु 55 टन सजना छुई अमल मिली थाए।
ଅମଳ ପରେ ମୂଳି ଫସଲ ହିସାବରେ ଭୂମିଠାରୁ 3 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ସେହି କଟା ସ୍ଥାନରେ ଗୋବର ଲେପନ ଦେଇ କଟା ସ୍ଥାନଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଉଚିତ। କିଛିଦିନ ପରେ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ନୂଆ ଡାଳମାନ ବାହାରିଥାଏ। ସେଥିରୁ 4ଟି କିମ୍ବା 5ଟି ଡାଳ ରଖି ଅବଶିଷ୍ଟ ଡାଳକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଭଲ ଫସଲର ଅମଳ ଚାଷୀ କୂଳକୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଚାଷ ଭଳି ସଜନା ଚାଷର ଲାଭକୁ ଅତି ସହଜରେ ପାଇ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତିରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ସଜନା ଚାଷକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ। ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମ, ସ୍ୱଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଅଧିକ ଲାଭ କେବଳ ସଜନା ଚାଷରୁ ଉପଲବ୍ଧ। ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ଯଦି କେବଳ ଶାଗ ପାଇଁ ସଜନା ଚାଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ଦେଶୀ କିସମର ସଜନା ଚାଷ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାର ପତ୍ର ବେଶ୍ ସୁଆଦିଆ ଏବଂ ବଜାର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ଯଦି ବି ପତ୍ରକୁ ଶୁଖେଇ ଗୁଣ୍ଡ କରି ବିକ୍ରି କରାଯାଏ ତେବେ 1 କିଲୋଗ୍ରାମର ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ୟାକେଟକୁ 1000 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସଜନା ଚାଷ କରି ଲାଭବାନ ହେବା ଏବଂ ପରିବାର ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇବା।